नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एनआईओएस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं टीएमए को लेकर के, प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस व्हाट्सएप आ रहे हैं। बच्चे गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे कि मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतना कॉल्स नहीं ले पाऊँगा। एक दिन में 1000 प्लस कॉल्स, और प्लस मेरी अपनी भी, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे कॉल्स आएंगे, इतने सारे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि व्हाट्सएप पे मैं सारे सवालों के जवाब दूं। बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ 50-100 दे देने के लिए, और दिया भी है। बट दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी जानकारी बिना रिसर्च का देता ही नहीं, और मुझे लच्छेदार बातें करना यूट्यूब पे और सब्सक्राइबर बढ़ाने की आदत नहीं है। और आपने महसूस भी किया होगा, मैं कोई भी कंटेंट विदाउट रिसर्च देता ही नहीं। दूसरी बात, मैं एनआईओएस का कोई एजेंट, कोई प्रोफेशनल काम करने वाला नहीं हूं। मुझे बहुत जानकारी है एनआईओएस के बारे में, ऐसी जानकारी है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो बहुत सारे कम लोगों के बाद, लेकिन मैं इसका काम नहीं। मेरा स्कूल चलता था, अभी भी चलता है, उसमें एनआईओएस का स्टडी सेंटर है, इसके कारण मुझे बहुत कुछ पता है। खैर, इस वीडियो में मैं टीएमए और प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जिस शिद्दत से हमने लड़ाई लड़ी थी, जस्टिस की मांग की थी, आप तमाम छात्रों का मुझे सहयोग मिला था, और हम लोग इस लड़ाई को साथ मिलकर जीत लिए थे, और इसका बेनिफिट 4 लाख स्टूडेंट्स हुए हैं। इस सब का क्रेडिट आप सबको जाता है। जो मुहिम हमने जस्टिस फॉर एनआईओएस छेड़ा था, प्रमोट एनआईओएस स्टूडेंट छोड़ा था, उसी का रिजल्ट है कि इतने सारे बच्चों के चेहरे पे हंसी है। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के बीच में मुझे लगता है कि मोर देन 20% स्टूडेंट खुशी के बजाय वो परेशान है। हम तो एंजॉय कर रहे थे बाबू, हम तो एंजॉय कर रहे थे कि एनआईओएस ने प्रमोट कर दिया, हमने लड़ाई जीत ली है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जिस आधार पे उन्होंने पास किया, टीएमए के आधार पे, प्रैक्टिकल के आधार पे, वो चीज बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक टीएमए जमा नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल छूटा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल तो जमा किए हैं, टीएमए तो जमा किए हैं, उनका सबमिटेड नहीं दिखा रहा है, बहुत सारे लोग का लॉगिन आईडी ही नहीं पता है। तो इस वीडियो पे मैं A to Z हर चीज मैं बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका टीएमए कैसे सबमिट होगा वो मैं बताऊंगा, बिना पैसों का। दोस्तों, आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और आप प्रमोट भी नहीं होगे, फिर आप फिर से फेल हो जाओगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एनआईओएस ने दिया है, सिर्फ टीएमए और प्रैक्टिकल के आधार पे आपको पास किया जा रहा है। अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, यकीन मानना अगला एग्जाम बहुत टफ होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, हर पहलू को समझाना है। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टीएमए और प्रैक्टिकल आपके थ्योरी मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज आपको बताता हूं। टीएमए और प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूं, 5 सब्जेक्ट की एवरेज बात करूं, तो 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स के होते हैं, जिसमें टीएमए का रोल है 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल का लगभग रोल है 100 मार्क्स। अगर आपके 3 प्रैक्टिकल है या 3 प्रैक्टिकल है और पेंटिंग है तो 100 मार्क्स। मैं सपोज करता हूं प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स रखता हूं मैं, ये 150 मार्क्स आपका थ्योरी का, ये 150 मार्क्स से आपका थ्योरी मार्क्स मिलने वाला है। दोस्तों, आप ये समझ रहे हो कि टीएमए और प्रैक्टिकल, टीएमए एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होता है, एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होता है। अगर 5 सब्जेक्ट की बात करूं तो ये 100 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हो कि टीएमए और प्रैक्टिकल अगर हाई होगा तो आपका थियरी का मार्क्स भी हाई होगा, थियरी मार्क्स भी हाई होगा। कहने का मतलब है कि टीएमए और प्रैक्टिकल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थियरी एग्जामिनेशन का। तो आपका ये हमेशा से कोशिश रहना चाहिए कि टीएमए और प्रैक्टिकल में मार्क्स हाई हो।
अब मैं बात करता हूं कि जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं उनका क्या होगा, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊं। पहले टीएमए के बारे में बात कर दूं। अगर बच्चों आप टीएमए सबमिट नहीं किए हो, अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, देखो एनाविस के पोर्टल पे जाओ, अपना लॉगिन करो, डैशबोर्ड ऑन करो, ठीक है। अभी वो साइट नहीं खुल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस पर। अभी ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के अंदर उसको पोर्टल को खोलो आप। अब वहाँ पे एक सब्जेक्ट का टीएमए पे करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 1500 रुपये आ रहे हैं। 5 सब्जेक्ट का अगर टीएमए आपने नहीं जमा किया है तो 7500 रुपये यानी 7500 रुपीज़ आपको लगेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि 7500 रुपीज़ के जगह मैं 1000 या 2000 लेकर आपका काम कर रहा हूँ, वो एकदम से फर्जी है, उधर मत जाओ, आप रोओगे। ठीक वैसे ही रो रहे थे कि पिटीशन फाइल करने के नाम पे आपने जैसे पैसा दिया था, तो यहाँ करना क्या है, उसी तरह यहाँ भी रोगे, किसी को इलीगल तरीके से पैसे नहीं दे रहा है। एनाविस का पेमेंट जब भी होता है तो enavis.ac.in पोर्टल पे ही होता है। कोई भी पेमेंट इधर उधर नहीं करने की जरूरत है। आपको करना क्या है, वो टीएमए अगर आप सबमिट नहीं किए हो तो उसको 7500 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करो, उसका रिसिप्ट प्रिंट आउट करो और वो प्रिंट आउट लेकर के टीएमए बना करके अपने स्टडी सेंटर को दे दो। स्टडी सेंटर को दे दोगे, स्टडी सेंटर में यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि स्टडी सेंटर पूरे इंडिया में एक्टिव नहीं है। मैं भी स्टडी सेंटर वाला हूँ, मैं भी एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ। अगर स्कूल में मैं ना रहूँ तो वैसे कोई पता ही नहीं चलता है कौन कोई देख रेख करने वाले। ऐसी हालत देश में 80% स्टडी सेंटर वालों की है। आप क्या करो कि टीएमए लो, स्कूल वाले को दे दो और एक कॉपी उसका अपने रीजनल सेंटर में भी जाकर दे सकते हो। अगर आपका स्टडी सेंटर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, एक्टिव नहीं है, तो आप 7500 रुपये का रिसिप्ट लो, अपना टीएमए लो और डायरेक्ट अपने आरसी यानी रीजनल सेंटर जाके सबमिट कर दो, आपका टीएमए सबमिट हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है कि नहीं आप हमको पैसा दो 2000-3000 मैं आपको पास करा दूंगा, मैं आपका नंबर बढ़ा दूंगा, तो ये सारा सर गलत है दोस्तों। एनाविस को मैं पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कैसे कैसे दिन दिखाए हैं एनाविस मुझे बहुत अच्छे से पता है, तभी मैं इतना बोल पाता हूँ। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। एनाविस विश्व की सबसे बड़ी ओपन बोर्ड है, बहुत ज़्यादा लीगल वे में चलती है। यहाँ पे सेंधमारी और टपलाबाजी उस टाइप का कुछ नहीं होता है, तो आपको यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट टीओसी स्टूडेंट्स हैं यानी पहले किसी बोर्ड से फेल हैं, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस स्टूडेंट हैं यानी इस बार पहली बार उनका एग्जाम नहीं था, इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, ये 2 केस में आपके टीएमए नहीं होंगे। टीओसी स्टूडेंट्स के लिए टीएमए नहीं होता है, पुराने स्टूडेंट का पहले हो चुका रहता है, ऑन डिमांड वालों का टीएमए नहीं होता है। तो आधे बच्चे तो ऐसे ही परेशान है। आधे बच्चे का हाल ऐसा कि सर मेरा टीओसी स्टूडेंट हूँ मैं, सर मेरा ऑन डिमांड एग्जाम है, सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, मेरा तो टीएमए नहीं। आप तीनों को टीएमए देना ही नहीं है। बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे एजेंट खासकर जो यूट्यूब पे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं कि टीओसी वाले को भी इस बार देना होगा, टीओसी वाले को इस बार देना होगा टीएमए। ये सरासर गलत है। टीओसी वाले को कभी नहीं, उनको उनके मार्क्स के आधार पे, उनके टीओसी किए गए सब्जेक्ट के आधार पे नंबर मिल रहे हैं। अब बात करता हूं दोस्तों प्रैक्टिकल वालों को। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है, अगर आपका प्रैक्टिकल लॉकडाउन के दौरान है तो वो तो नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लॉकडाउन से पहले था और आपने नहीं दिया है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फंसने की संभावना है। ये दिल पे पत्थर रख के आप सुन लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अभी जाइए अपने स्टडी सेंटर को, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए जो आपसे पैसा ले लेगा 1000-2000 और आपको फंसा देगा। आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कीजिए, रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए, प्रैक्टिकल दे दीजिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको ऑन डिमांड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इस नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप करें, हम लोग बिना पैसा लिए मैं खुद सॉल्यूशन दूंगा आपको क्या करना है। आप वॉइस नोट छोड़े, इस दिए गए नंबर पे वॉइस नोट छोड़े, और ये कोई एनआईओएस का ऑफिशियल नंबर नहीं है।
ये मेरा नंबर है, मेरे ऑफिस का नंबर है। मैं फुर्सत में मैं 1 घंटे टाइम दूंगा, 2 घंटे टाइम दूंगा, और 2 घंटे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वॉइस नोट के थ्रू मैं आंसर दूंगा। आप अपने प्रॉब्लम शॉर्ट में लिख करके भेजें, मैं उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे दूंगा। इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करें। देखो स्टूडेंट्स, आप डर गए हो, जिसको अभी प्रैक्टिकल या टीएमए का प्रॉब्लम है, आप डर गए हो तो आपके इस डर का फ़ायदा उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके डर का फ़ायदा उठाया जाएगा, आपसे पैसे ठगे जाएंगे। और पैसे कौन ठगेगा? जिसे आप जानते हो वो ठगेगा। या तो मैं ठग लूँ या मेरे जैसा कोई और ठग ले। बस करना क्या है, आपके इस डर का फ़ायदा उठाना है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई नहीं ठगे। आप सही जानकारी के लिए इस चैनल पे हो। आप जब भी पेमेंट करें nios.ac.in पे ही पेमेंट करें। किसी ऑनलाइन किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट नहीं करें। किसी को nios का ऑफिशियल कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब के दुनिया में nios में मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। मैं nios का वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन nios के बारे में मेरी जानकारी जितनी है, थोड़ा बोलते हुए खुद से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। मैं इधर, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं nios से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता था। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि कुछ न्यूज़ चैनल्स कुछ यूट्यूब चैनल्स मेरे पीछे लग गए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। मैं तो अभी इंटर किया हूँ ना nios में, तो मुझे पता है वो कौन है। मेरे दोस्त, मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि ये सब काम मत करो, और मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे मेरे बारे में जानना पड़ेगा। ये सिंपली एक nios का कोई काम करने वाला मत समझना। मैं काम करता भी नहीं हूँ। मेरी ताकत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे नीचे से इस अर्श पे पहुंचाने वाले आप हो दोस्तों। आपका साथ रहा तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोलता हूं, मैं कोई भी बात बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। मेरे दिल में किसी को ठगने का, किसी को फर्जी करने का कोई डर है ही नहीं। तो मैं एकदम से बिंदास और एकदम स्वतंत्र हूं। पिटीशन के नाम पे आपसे पैसा लिया गया, क्या चीज के नाम पे, अभी टीएमए के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे आपसे पैसा लिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बना के, लच्छेदार बातें करके। मुझे नहीं आता, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, बट जो भी बात बोलता हूँ खड़ा बोलता हूँ। थोड़ा सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है। उन यूट्यूबर को मैं आगाह करता हूँ कि दोस्त, कुछ लाइनें हैं उसको समझने की जरूरत है। वो लाइन कुछ ऐसे है कि मुझे खतरे का अंदाजा है लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं है। मुझे खतरे का अंदाजा है लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं है, और तेरे घर में दरवाजा है लेकिन तुझे खतरे का अंदाजा नहीं है। जो काम तुम कर रहे हो, जो गालियां दिलवा रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अभी तक तो पिटीशन मैं nios स्टूडेंट्स के लिए कर रहा था, अगला पिटीशन तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है कि लड़के को कैसे बेवकूफ़ बनाते हो, वो विद प्रूफ जा सकता है। और मैं टैग करूंगा nios ऑफिसर्स को, और nios बहुत तगड़ा एक्शन लेती है, तुम्हें पता नहीं है। दोस्तों, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन ये दिल का दर्द था, और आप ही लोग मेरे ताकत हो, और आपने ही मुझे अर्श से अर्श पे चढ़ा दिया। तो मैं तो सच बोलूँगा ही। अब किसी की इससे दुकान बंद हो जाए तो वो उनकी बात है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें आप, और बहुत लोगों तक शेयर करें, सो डैट कि इस फ्रॉडगिरी से बच्चे बच सके। टीएमए, मैं समरी बताता हूँ। टीएमए आपको अगर नहीं जमा किया आपने तो 1500 रुपये का डीडी लगेगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो अपने स्टडी सेंटर कॉन्टेक्ट करो, आपका प्रैक्टिकल हो सकता है।